जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। गिलानी साहब तो नाअहल हो गए, इलेक्शन कमीशन ने भी अपना फैसला सुला दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाअहली का क्या पार्टी से वफाक काम आई? इस फैसले के सियासी मुज़मरात क्या होंगे? इत्तेहादियों के इजलास भी इस हवाले से जारी हैं और अगला वजीर आजम कौन होगा, इस पर बात करेंगे। शामिल कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सेनेटर सईद गनी साहब हमारे साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन साहब का ताल्लुक है। सलमान अकरम राजा साहब सीनियर कानून दान है, आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। कुरैशी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पार्टी से वफाक काम आ गई आज आपको लग रहा है, या आइन और कानून आज जीत गया? देखिए, फैसला जो हुआ है वो तो अब आ चुका है आपके सामने, और वो आइन और कानून के मुताबिक हुआ है। और आइन और कानून को सामने रखते हुए अदलिया ने एक मुत्तफिका फैसला दिया है, और न सिर्फ फैसला दे दिया है बल्कि अब तो उस पर अमल दरामद भी हो गया है। और अभी इत्तला आई है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी नोटिफाई भी कर दिया है। अब काश गिलानी साहब अदलिया से उस वक्त महाजराई न करते, उनका फैसला जो मुत्तफिका फैसला था 17 रुकनी बेंच का, एनआरओ का, वो मान लेते और अदालतों को खत लिख देते। और जो एतजाज साहब का पहला मौक़िफ़ था कि उनको खत लिखने के अलावा कोई चारा नहीं है, काश ऐवान सदर एतजाज साहब का वो जो राय थी उसको वजन देते और उनकी बात को मान लेते। ऐसा नहीं हुआ। एक शख्स की जिद ने, एक शख्स की हट धर्मी ने आज आप मुल्क को एक नए क्राइसिस की तरफ धकेल दिया है। अब देखिए हो रहा क्या है, आप फरमा रही हैं कि असरात क्या होंगे। इस वक्त मुल्क में हुकूमत नाम की चीज नहीं है। 26 अप्रैल से जितने फैसले हुए हैं उन पर सवालिया निशान उठ गया, और उसकी अब जो माहिरीन कानून है वो अपनी राय देंगे। मैं तो नहीं हूं माहिर, लेकिन इस वक्त मुल्क इंस्टेबिलिटी की तरफ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। जो इत्तेहादी हैं, जो MQM है, मौलाना फजल रहमान साहब है, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उन्होंने भी फैसले को तस्लीम कर लिया है। तो ये देखिए एक फेट अकम्पली हो चुका। अब हुकूमत के पास रास्ता क्या है? हुकूमत के पास एक आईनी रास्ता मौजूद है, उनकी अददी अक्सरियत ऐवान में मौजूद है। वो अपनी पार्लिमानी माटी का इजलास बुलाएं, अपने हलीफों से मशावरत करके एक नया कायदे ईमान मुंतखब कर लें, और जल्द अज जल्द करें। देखिए मुल्क में हो रहा क्या है, इस वक्त मुल्क में बलवे हो रहे हैं। इस वक्त मरी रोड ब्लॉक हुई है, MNS के घरों पे हमले हो रहे हैं, ट्रेनों को आग लगाई जा रही है, इमलाक जलाई जा रही है, और रेट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इवेपोरेट होती दिखाई दे रही है। और ये बड़ी खतरनाक बात है। अहम फैसले, देखिए अहम फैसले जो दुनिया में हो रहे हैं, इस खित्ते के अहम फैसले हो रहे हैं। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला हो रहा है, पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका बिल्कुल हम नेटो सप्लाई लाइन भी वो बहाल हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त वजीर आजम कौन है? सलमान अकरम राजा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कानूनी और आईनी राय। आपके कुछ कलीग्स इस पे तनकीद भी करें इस फैसले के हवाले से कि इस तरह का डिसीजन नहीं आना चाहिए था। 3 रुकनी बेंच का फैसला अलहदा एंड 7 रुकनी बेंच का फैसला अलहदा। आज के फैसले के बारे में क्या कहते हैं कि आइन और कानून जीत गया या पार्टी से वफादारी जीत गई? देखिए, आइन और कानून की जो बात है वो हमेशा तशरीह तलब होती है। ये एक बहस तो हो सकती है कि क्या इस 3 रुकनी बेंच को ये मामला इलेक्शन कमीशन को भेजना चाहिए था, ये हिदायत देकर कि वो मामले पर गौर व खौज करें, या ये कि खुद फैसला कर देना चाहिए था जैसा कि उन्होंने किया। अब बज़ाहिर ये लगता है कि 3 रुकनी बेंच का ये ख्याल था कि जो 7 रुकनी बेंच का फैसला है वो बिल्कुल वाज़ेह है। उसमें कह दिया गया है कि गिलानी साहब ने ना सिर्फ तौहीन की है, उन्होंने तज़हीक भी की है, और तज़हीक चूंकि आर्टिकल 63(1)G के तहत एक ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, इसलिए उन्होंने मुनासिब ये समझा कि अब इस मामले को दोबारा स्पीकर के पास या इलेक्शन कमीशन के पास भेजने की बजाय खुद एक हतमी फैसला करें, ताकि मुल्क जो एक किस्म की टेंशन में, सस्पेंस में था, वो मामला खत्म हो। और इलेक्शन कमीशन को सिर्फ इतना कहा कि आप अब नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कुछ नहीं छोड़ा। अब ये बात बहस तलब है कि क्या इलेक्शन कमीशन को एक और मौका देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। मैं समझता हूँ कानूनी तौर पे आज के बाद कानून यही समझा जाएगा कि जो आइन का आर्टिकल 63(2) है वो उन मामलात के हवाले से तो स्पीकर को और इलेक्शन कमीशन को एक रोल देता है जहां कोई अदालती फैसला ना हो। लेकिन जब एक अदालती फैसला आ जाए तो उसके बाद स्पीकर और इलेक्शन कमीशन का रोल ये नहीं है कि उस अदालती फैसले के ऊपर बतौर जज, बतौर एक एपेलेट फोरम
बैठे, उन्होंने सिर्फ उस अदालती फैसले को मानना है और पोस्ट ऑफिस का जो हम काम सुनते थे वही करना है। ये जरा कानूनी हमें जरा आईनी नुक्ता समझा दें। पाकिस्तान में इस वक्त वजीर आजम नहीं है, पाकिस्तान में इस वक्त कैबिनेट नहीं है, मुल्क में अनारकी आप देख रहे हैं, जो लोग सड़कों पे हैं, लोग मुजाहिरे कर रहे हैं, कल तक भी कोई हो सकता है फैसला किया जाएगा। तो क्या इतनी देर कोई खला रह सकता है? कोई मुल्क का वजीर आजम ना हो, उसकी कैबिनेट ना हो, तो ये आइन कानून क्या कहता है कि कितने अरसे में, कितनी जल्द से जल्द इसको मुकम्मल करना चाहिए? देखिए, तो फौरन होना चाहिए, ये कल हो या परसों हो। मैं ये अर्ज करूं कि आइन में खला पैदा हो गया है। 8वीं तरमीम जो ज़ियाउल हक साहब ने 1985 में की थी, उसने आइन में खला जरूर पैदा किया है। अगर हम 73 के आइन को देखें, उसकी असली शक्ल को, जो कि 18वीं तरमीम ने भी इस हवाले से बहाल नहीं की, उसमें बहुत सी शकें ऐसी थी जिनके हवाले से ये जमानत की गई थी कि मुल्क में कभी प्राइम मिनिस्टर के बगैर कोई खला पैदा ना हो। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा भी दे दे या उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन भी पास हो जाए, तब भी वो वजीर आजम रहता था। लेकिन 1985 में बाज ऐसी तरामीम की गई जिनके बाद ये खला की सूरत अब पैदा हो गई है। इस वक्त वाकईतन खला है, मुल्क में कोई वजीर आजम नहीं है, मुल्क में काबीना नहीं है, तमाम सिविल सर्विस मौजूद है, नौकरशाही मौजूद है, पुलिस मौजूद है, तो वो लोग इंतजामिया मौजूद है, लेकिन जो इंतजामिया को कंट्रोल करने के लिए काबीना और वजीर आजम होता है, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। सेनेटर सईद गनी साहब, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कलाए अमल है? नया वजीर आजम जल्द से जल्द आप कब लाएंगे? जैसे सलमान अकरम राजा साहब ये कानूनी आईनी नुकात को हमें समझा रहे थे कि मुल्क में खला पैदा हो चुका, ना वजीर आजम है, ना कैबिनेट है, स्टेट के अफेयर्स इस वक्त कौन चलाएगा? पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त खराब होते जा रहे हैं तेजी से, तो मामलात को बेसिकली अब इस वक्त चला कौन रहा है? प्रेसिडेंसी चलाएगी मामलात को या फिर अब नया वजीर आजम आज रात ही अनाउंस कर देंगे? असल पहली बात तो यह है कि सूबाई हुकूमतें अपनी जगह मौजूद हैं और बहुत सारे अफेयर्स को सूबाई हुकूमतें देख रही हैं और वो उसी तरह चलते रहेंगे। वफाकी हुकूमत की जहाँ तक बात है, अगर पैदा हुआ है तो इसमें वफाकी हुकूमत का या पीपल्स पार्टी का कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से हुआ है। और अगर ऐसा कोई आईनी बहरान पैदा भी हुआ है तो मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी ना हुकूमत पर आती है ना पीपल्स पार्टी पर आती है। ये फैसला करने से पहले हमारे मोहतरम देश को सोचना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपनी डायरेक्शंस दी, वो जो फैसले में उन्होंने कहा है कि सदर साहब से कि मुल्क के हालात को चलाने के लिए जल्द से जल्द है कि सदर साहब जब फैसला करेंगे तो वो मशावरत होगी, पार्टी उनको कोई नाम देगी, उसके बाद ही कुछ होगा। दूसरी बुनियादी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी यकीनन खुश होना चाहिए क्योंकि वो पिटिशनर थे, पीएमएलएन को भी होना चाहिए क्योंकि वो पिटिशनर थे, पीपल्स पार्टी पूरे मुकदमे में रिस्पोंडेंट थी। और मैं समझता हूँ कि माजी में जिस तरह अदालतों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ कुछ फैसले किए हैं जिन पर बाद में उन जजों ने तस्लीम भी किया कि वो फैसले गलत थे, दबाव का शिकार थे, किसी न किसी गलत फहमी की वजह से किए, मैं समझता हूँ कि ये फैसला भी वक्त बताएगा। और जो सियासी जमातें पिटिशनर बनकर अदालतों में गई थी उनको ये कुछ अरसे बाद एहसास होगा कि उन्होंने गलती की, गलत किया। आप इस फैसले पे तहफ्फुज़ात आपके दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत बुनियादी बात कहना चाह रहा हूँ। फौजी आमरों को जब आ जाते हैं उनको निकालने के लिए, उनके खिलाफ बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे जवाब होते हैं कि ये गैर आईनी तरीके से आ गए हैं, अवाम की ख्वाहिशात को ऊपर रोनते हुए आ गए, बहुत सारी बातें हम करते हैं और उनको वापसी की बात करते हैं। लेकिन अगर मुंतखब नुमाइंदों को, मुंतखब हुकूमतों को निकालने का इख्तियार आपने अदालतों को दे दिया तो ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। आज ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत हो सकती है। तो आइन को मेरी बात सुना, हाँ, आइन के जरिए पैदा होने वाली अदालतें आइन को बनाने वाले पार्लियामेंट के हुकूक को सलब नहीं कर सकती हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अदालतें अपनी जगह काबिल एहतराम है, उनका कद बहुत ऊंचा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट का कोई कद नहीं है, उनके कोई इख्तियार नहीं है, उनको आइन में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इस पूरे फैसले के अंदर ये आज की बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर जो कंटेम्प्ट का मुकदमा चला, मैं समझता हूँ कि वो गलत था। मैं प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी पर फख्र करता हूँ कि उन्होंने आइन की पासदारी करते हुए अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को दांव पर लगाया। उनकी जगह अगर मैं होता मैं भी यही करता। मैंने और प्राइम मिनिस्टर जितने पार्लियामेंटेरियन आप फख्र महसूस कर रहे हैं, आइन की पासदारी का हलफ आप लोगों ने भी उठाया। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब से जानना चाहूंगी। कुरैशी साहब, आप लोगों की पिटीशन थी ये, तो क्या इस पिटीशन ने पार्लियामेंट के हकूक को सलब कर लिया? वो कह रहे हैं कि आइन से वफादारी उन लोगों ने उठाई, पार्लियामेंट से वफादारी का अहद निभाया और अगले आने वाले चंद दिनों के लिए वो सबको वार्न कर रहे हैं, तो अदालतें इस तरह से सबको उड़ा सकती है मुस्तकबिल में भी? यकीनन नहीं। देखिए आसमा बीबी, पार्लियामेंट का अपना एक वकार है, पार्लियामेंट की अपनी अहमियत है।
कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, आइन बनाना, आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का काम है और वो सब तस्लीम करते हैं, अदलिया भी तस्लीम करती है, लेकिन आइन की तशरीह जो है वो अदलिया का काम है। तो अदलिया ने जो किया है उनने अपना काम किया है और अपनी जो है ना ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो हमारे आइन में है उसको सामने रखते हुए जो उन्होंने फैसला किया है, पटिशनर्स उनके सामने गए हैं और उन्होंने आइन और कानून की रूह से फैसला सुना दिया है। अब इसमें मुझे समझ नहीं आती को इसमें कोई झगड़े वाली बात झगड़े वाली बात, वो फख्र महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन पे फख्र महसूस कर रही है, दूसरी जानिब अदालत उनको सजा के तौर पे नाअहल कर रही है, तो फिर किसको हम सही समझे? देखिए, बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को आइन की खिलाफ वर्जी करने पर सजा नहीं हुई है, अदालत का तमस्सुक और उड़ाने पे उनको किसी फौजी हुक्मरान की चापलूसी करने पर सजा नहीं हुई है, उनको किसी फौजी हुक्मरान को आइन में तरमीम करने का हक देने पर सजा नहीं हुई है। यूसुफ रजा गिलानी को उनको अदालत के माध्यम को जो इम्यूनिटी है उस पर करने पर सजा हुई है। चले जी कुरैशी साहब। नहीं, उन्होंने बिल्कुल सेनेटर साहब फरमा रहे हैं, उनका हक है और मैं उनकी बात को तस्लीम करूंगा, लेकिन गिलानी साहब ने आइन का जो तमस्खरा उड़ाया है, जो अदलिया की तस्दीक की है, वो सबके सामने है। सुन लीजिए ना, आप बात मेरी मुकम्मल होने दें। और जिस तरह उन्होंने अदलिया के खिलाफ मैं बात मुकम्मल करने दें। सेनेटर साहब जरा सुनने का हौसला रखिए, सुनने का हौसला रखिए ना, बात सुन लीजिए। अब उसके अलावा देखिए, ताज़ी मिसाल आपके सामने, जिस तरह इन्होंने अदलिया को पामाल करने की और अदलिया के खिलाफ इनकी साजिश बेनकाब हो गई ना, इनके अपने साहिबजादे फोन करते हैं, मलिक रियाज साहब से गुफ्तगू फरमाते हैं और क्या फरमाते हैं वो पूरी कौम ने सुन लिया। अब ये साजिशी अनासिर अगर बेनकाब हो गया है तो आप उनको फैसले को तस्लीम कर लेना चाहिए। ये साजिश की बात कहाँ से थी? साजिश वो मलिक रियाज और अरसलान गेट की वो जिक्र कर रहे हैं कि वो साजिश जो सामने आई, हमारे कहने पे लिए, हमारी मर्जी से लिए, वो जो अब्दुल कादिर गिलानी का फोन आया उस पर मेंशन कर रहे हैं। कहाँ से कर रहा है? ठीक, बिल्कुल हम इसी पे मजीद बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर आज नहीं रहे, वजीर आजम आज हो गए और नया वजीर आजम कौन होगा, इस फैसले के सियासी असरात पाकिस्तान की सियासत पे क्या मजीद अगले आने वाले चंद दिनों में सामने आएंगे, इस पे बात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद।